अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा सैफुल्लाह। जियोलॉजिकल सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में दीगर कीमती मादनियात के अलावा सोने के ज़खायर की भारी तादाद मौजूद है, लेकिन 35 साल गुजरने के बावजूद इससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जा सका। सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान के अफगान ईरान बॉर्डर के साथ 100 किलोमीटर की पट्टी सोने के ज़खायर से मालामाल है। एक अंदाजे के मुताबिक रेकोडिक के इलाके में 5 करोड़ 20 लाख टन सोने के ज़खायर हैं, जिनकी मालियत 700 अरब डॉलर से भी ज़्यादा बताई गई है। पाकिस्तान में सोने, तांबे और दीगर कीमती धातों की मौजूदगी का इल्म हुआ तो इन ज़खायर को लूटने की आलमी साजिशों के ताने बाने भी बिछ गए। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ एंटोफागिस्ता कंपनी के मुआहदे पर निगाह डाली जाए तो लगता है कि ये सोना निकालने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान से सोना लूटने का मंसूबा लाए थे। मेरा ये यकीन है कि 95% पाकिस्तान की दौलत ज़ेरे ज़मीन है, चाहे वो सोने की शक्ल में है या गैस, पेट्रोल या दीगर मादनियात की शक्ल में है। तीथियन कंपनी रेकोडिक में 10 साल क्या करती रही। रेकोडिक सोने का पहाड़ है जिसमें बेहतरीन कॉपर और जौहरी ज़र्रात हैं। इसकी मालियत कई ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इसका पत्थर अंधेरे में रोशन चिराग है जिसमें जा बजा सोने के ज़र्रे चमकते हैं और छोटे से पत्थर के टुकड़े में कई सोने की प्लेट्स जुड़ी हुई हैं। इस पहाड़ का सिलसिला वस्त एशिया से शुरू होता है। अफगानिस्तान और ईरान से होता हुआ बलूचिस्तान के किला चागी के मकाम तंजील पर ख़त्म होता है। तंजील के मकाम रेकोडिक में सोना, कॉपर और जौहरी ज़र्रात बेहतरीन और वाफर तरीन हैं। ईरान पिछले 30 साल से सरचशम के मकाम से सोना निकाल रहा है। इससे ईरान की मईशत को भरपूर सहारा मिला है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान कबायली पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके में भी बेहतरीन मादनियात से मालामाल है। आलमी लुटेरे पाकिस्तान के खजाने को लूटना चाहते हैं। रेकोडिक पहाड़ से एक अंदाजे के मुताबिक 56 साल मतवातर कई टन सोना रोजाना की बुनियाद पर निकाला जा सकता है। सैनपिक की कान में 63.5 टन सोना और 70.59 टन चांदी पाई जाती है, जबकि रेकोडिक की कान में 1275 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं। 2005 से 2009 तक 5 बरसों में 8.25 टन से ज़्यादा सोना और 11.25 टन से ज़्यादा चांदी निकाली जा चुकी है। रेकोडिक की कान से सोना, तांबा निकालने का ठेका चिली और कनाडा की 2 कंपनियों की मुश्तरका तौर पर कायम करदा तीथिया कंपनी के पास है। इस कंपनी को लाइसेंस एक्सप्लोरेशन जारी किया गया है। एक्सप्लोरेशन पर तीथियन 22 अरब डॉलर खर्च कर चुकी है, लेकिन सवाल ये होता है कि रेकोडिक से पाकिस्तान अभी तक क्यों फ़ायदा हासिल नहीं कर पाया। अगर बैनुल अक़वामी तौर पर देखा जाए तो अभी तक निकाले गए सोने के मुताबिक पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। कोयले के ज़खायर रखने वाले बड़े ममालिक में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। ये ज़खायर सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर से मालियत में ज़्यादा हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक में अभी हम 50वें नंबर पर हैं। कॉटन पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। गन्ना पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है।
आम की पैदावार में भी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। आबादी के लिहाज से हम छठा बड़ा मुल्क हैं। इस्लामी दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क हैं। हम दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 पाकिस्तान में हैं। हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि इनको निकालने के लिए सच्चे दिल और पूरी ईमानदारी से कभी किसी ने नहीं सोचा। यही वजह है कि इतने ज़खायर होने के बावजूद पाकिस्तान इस तरह से तरक्की नहीं कर सका जिस तरह करने का हक था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करें। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।